गुड मॉर्निंग, वेलकम टू केडी क्लासेस। आइए आपके सामने आज हम क्लास 11 का केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जो चैप्टर दूसरा ही है और पार्ट 16 वीडियो है, 16 वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे आज के जो हमारा मेन टॉपिक्स होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान निर्धारित करना। यानी एक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया जहाँ पर आपको एलिमेंट को एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट किया गया। तो उसकी सिस्टमेटिक तरीके से जो अरेंज किया गया तो उसको किस भागों में बांटा गया, क्या नाम है, क्या स्थान है, उसको जानकारी कहाँ से मिलेगी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से। तो स्थान निर्धारित करना बताया जाएगा। तो आपको बता दें हम इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, आपके मेंडलीफ ने एक आवर्त सारणी का निर्माण किया था। किसने? मेंडलीफ ने एक आवर्त सारणी का निर्माण किया था जिसे मूल आवर्त सारणी कहते हैं। फिर उसको कुछ संशोधन किया गया जिसे आपका आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। फिर और उसमें संशोधन किया गया जिसे हम दीर्घाकार आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। तो मेंडलीफ का मूल आवर्त सारणी जो है उसको आप जाने दीजिए, लेकिन आप दो चीज़ याद रखिएगा। आवर्त सारणी को दो भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? यानी आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तत्व, सॉरी, ये जो तत्व एलिमेंट होते हैं, तो एलिमेंट कितने हैं? 118। याद रखिएगा, हम किसकी बात करें? एलिमेंट की। एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है टोटल कितने हैं? 118। तो 118 जो एलिमेंट है उनका कहीं ना कहीं एक स्थान निर्धारित किया गया, रहने की जगह बताया गया। जैसे क्या होता है, आपका भी कहीं जगह है ना रहने का, गांव बताया जाता है, पोस्ट बताया जाता है। मतलब आपके घर जाने के लिए क्या चाहिए? मुख्यतः तीन चीज। आपका गांव, विलेज का नाम, टाउन एरिया का नाम जो भी है, पोस्ट ऑफिस होना चाहिए और उसका डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए, एंड पिन नंबर आपको पता है तो और अच्छी बात है। तो ये तीन चीज़ आपको मूल चीज़ें पता है तो आप किसी के घर पे आप जा सकते हैं, आप वहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आपको एड्रेस ही नहीं पता है तो आप वहाँ घर पूछ के कैसे जाएंगे? है ना जी, जा ही नहीं सकते। तो यहाँ पर 118 एलिमेंट है, तो इन 118 एलिमेंट को रखने के लिए एक स्थान बनाया गया। तो उस स्थान का नाम है आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी कई दो भागों में बांटे गए हैं। कितने भागों में? दो भागों में, जिसे हम आवर्त के नाम से और वर्ग के नाम से जानते हैं। कितने नाम से? आवर्त और वर्ग। देखिए ये चीजें आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। ये चीजें आपको क्लास 9 में 10 में पढ़ाया जा चुका, बताया जा चुका है, ठीक है। और वहाँ शायद आप लोग जानते होंगे। फिर भी एक देखिए, बहुत इजी तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का उसका स्थान निर्धारित कर सकते हैं, बता सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग, राइट। तो क्या होता है, हमने बताया एलिमेंट को कहाँ रखा गया? आवर्त सारणी। कहाँ रखा गया? आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी याद रखिएगा, किस पे रखेंगे? आवर्त सारणी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल याद रखिएगा, पीरियोडिक। अब पीरियोडिक टेबल को दो भागों में बांटा गया। एक आपका वर्टिकल कॉलम, एक आपका लॉन्गिट्यूडिनल कॉलम। यानी एक आपका वर्टिकल कॉलम इस आधार पे और एक आधार पे इस आधार बांटे गए खड़े कॉलम, ठीक है। तो जो इस आधार बांटे गए हैं लेफ्ट टू राइट, याद कीजिएगा, यानी जो कॉलम लेफ्ट से राइट बनाएगा उसे हम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड। क्या कहेंगे? पीरियड, याद रखिएगा, ठीक है। और आपका जो लॉन्गिट्यूडिनल कॉलम, जो खड़े कॉलम है, उस खड़े कॉलम को हम वर्ग कहते हैं। क्या कहेंगे? वर्ग, ग्रुप। क्या कहेंगे? ग्रुप। बात समझ में आ रही है? यानी जो आपका इस तरह कॉलम बांटे गए, लेफ्ट से राइट आएंगे, ये जो कॉलम बनेगा उसे हम पीरियड कहते हैं, जिसे हिंदी में आवर्त कहते हैं। और ऊपर से नीचे जो आएंगे, जो कॉलम बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, इंग्लिश में ग्रुप कहलाता है। तो दो भागों में डिवाइड किया। तो कौन सा एलिमेंट किस आवर्त में और किस ग्रुप में रखा गया, इसी को बताना है। तो आवर्त जो होगा, पीरियड जो होता है, पीरियड 1 से 7 होता है। कितना? 1 to 7, 1 से 7 तक होता है। कितना होता है? 1 से 7 तक। याद रखिएगा, 1 से 7 तक, यानी 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, और 7 पीरियड में बांटे गए हैं एलिमेंट। यानी ये जो आपका इस तरह हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे बांटे गए, ऐसे, ठीक है। जब मेंडलीफ का आवर्त सारणी पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा डिटेल में बताएंगे कैसे आवर्त सारणी का फॉर्मेशन होता है, कैसे बांटे गए हैं, क्या डिटेल होता है। लेकिन बेसिक चीजें थोड़ा जानिए। 7 आवर्त में बांटे गए, ये जान गए। उसके बाद देखिए, हमने बताया आवर्त सारणी 3 बनाए गए। एक मूल आवर्त सारणी, एक मेंडलीफ का आधुनिक आवर्त सारणी, एक होता है दीर्घाकार आवर्त सारणी, ठीक है।
तो आपका मेंडलीव का आधुनिक आवर्त सारणी और दीर्घाकार आवर्त सारणी ध्यान में रखिएगा। यहाँ खास करके जो आपका मेंडलीव का आधुनिक आवर्त सारणी है जो आज हम पढ़ते हैं और दीर्घाकार भी देखेंगे, तो दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर दोनों का स्थान हम बताएंगे। तो दीर्घाकार आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है, आधुनिक आवर्त सारणी को 7 आवर्त में बांटा गया। कितने आवर्त में? पीरियड 7 पीरियड में, और 0 से लेकर 8 आपके ग्रुप में बांटे गए। कितने ग्रुप में? 0 से 8, यानी टोटल आपके 9 ग्रुप। कितने ग्रुप? 9 ग्रुप। टोटल कितने हुए? 9, यानी 0 से लेकर 8 तक टोटल 9 ग्रुप में बांटे गए आधुनिक आवर्त सारणी। दीर्घाकार में क्या होता है? 1 से सीधा 18 ग्रुप हो जाता है। 1 से 18 ग्रुप किसमें? अकॉर्डिंग टू दीर्घाकार आवर्त सारणी में 1 से 18 ग्रुप में बटेंगे। तो इसके बारे में बताएंगे, हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे कैसे आपका पीरियड और आपका किसी के एलिमेंट का ग्रुप पता करते हैं। पीरियड और ग्रुप पता करते हैं। ओके, ये बात समझ में आई? अब आइए कैसे पता करते हैं उसको हम डिफाइन करेंगे। देखिए बहुत इजी ट्रिक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बस आपको आना चाहिए। मैंने पहले बताया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा तो आएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको प्रेशर डालता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का तरीका सीख डालिए था, क्योंकि ये आपका लोअर लेवल से 9 से लेकर हायर लेवल तक, यानी जब भी आप स्टडी करेंगे कहीं भी आपका हमेशा काम देगा। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, मेडिकल्स के, आपके इंजीनियरिंग के, वनडे एग्जाम, हर जगह कहीं ना कहीं ये आपका यूटिलाइज होता है। इसका यूजफुल होगा, उपयोग होगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप आवर्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने सीखिए। ठीक है, तो बेसिक चीजें मैंने बता दी कैसे बनाए जाते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से आपको हम बाद में बताएंगे। तो देखिए पहले आवर डिसाइड करते हैं। आवर क्या डिसाइड करेंगे? आवर इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? पीरियड। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? पीरियड, राइट। तो पीरियड डिसाइड करेंगे, कैसे आवर्त डिसाइड करेंगे? बहुत सिंपल है। किसी भी तत्व का आवर्त जो होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार बताया जा रहा है, किसी भी तत्व का आवर्त जो होता है उसके मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होता है। क्या होता है? किसी भी तत्व का आवर्त, यानी किसी भी एलिमेंट का, किसी की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? किसी भी एलिमेंट्स का आवर्त उसके मुख्य क्वांटम संख्या, क्या? मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या जिसे हम क्या कहते हैं? n कहते हैं, के बराबर होती है। के बराबर होती है। क्या होता है? यानी किसी भी एलिमेंट का आवर्त जो होगा उसके मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर होगा। मुख्य क्वांटम संख्या का मतलब बात कर रहा है लास्ट सेल। क्या बता रहा है? लास्ट सेल। ठीक है, अंतिम सेल। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने जब बनाया, चाहे अकॉर्डिंग टू बोरबेरी का या अकॉर्डिंग टू उसमें अबव का, किसी से बनाया, तो आपका देखिए उसमें अंतिम कोष कौन सा है, लास्ट कोष कौन सा है, लास्ट सेल कौन सा है। जो लास्ट सेल होगा वही उसका क्या हो जाता है? आवर्त हो जाता है। बहुत सिंपल तरीका है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बनाया, किसी भी एलिमेंट का जो लास्ट सेल होगा, जो अंतिम सेल होगा, वही उसका क्या होगा? आपका आवर्त होगा। ओके, जैसे सपोज है अगर हम परमाणु क्रमांक 8 की बात करें, एटॉमिक नंबर, देखिए हम एटॉमिक नंबर के आधार बता रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाता है। तो एटॉमिक नंबर जिसे हम क्या कहते हैं? जेड। क्या कहेंगे? जेड। मान लीजिए जेड वाला 8 कम निकालेंगे। 8 किसका होता है? ऑक्सीजन का। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, पहले में 2, दूसरे में 6, बन गया। इसे अकॉर्डिंग टू बोरबेरी। अब बताइए जब बन गया तो आपका देखिए आपका ये पहला और ये दूसरा, यानी इसमें कुल कितने कोष हैं? यानी अंतिम कोष की संख्या क्या है? दूसरा, यानी के लिखेंगे, एल लिखेंगे, या 1 लिखेंगे या 2 लिखेंगे। तो इसमें कोष कितने बने? 2 कोष। यानी इलेक्ट्रॉनों का डिवाइडेशन कितने कोष में हुआ? 2 कोष में। तो अंतिम संख्या क्या है? 2। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? आवर्त क्या आ जाएगा इसका? आवर्त बराबर 2, पीरियड बराबर 2। राइट, क्लियर? एनी डाउट्स? यस, बहुत आसान है एकदम, पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आएगा।
मान लीजिए 30 का, परमाणु क्रमांक 30 का बना रहे हैं, जिंक जिसे कहते हैं, इसका बनाएंगे 2 8 18 2, 8 2 10 10 18 28 28 2 30, राइट। ये बन गया। कैसे बना है बताया हमने, ठीक है। ये आपका कैसे बना वैसे बनाएंगे, यानी पहले 2 8 8 2 फिर भर के इसमें आएगा। तो कुल कितने कोष में बटा है, 1 2 3 4, यानी अंतिम कोष क्या है 4, क्या है 4। तो आवर्त क्या हो जाएगा 4, आवर्त बराबर 4। दैट्स क्लियर, एकदम बहुत आसान है, किसी का ही बनाना हो। परमाणु क्रमांक 86 का 2 8 18 32 18 8, 8 2 10 10 18 28 28 32 60 60 और 78 78 78 8 86, बन गया 86 का, ठीक। हीलियम नियॉन आर्गन कैप्टन जेनॉन रेडान रेडान का है, तो बन गया। तो इसके कितने आवर्त होंगे, इसका आवर्त क्या होगा 1 2 3 4 5 6, लास्ट किसमें गया 6 में, किसमें गया 6 में। तो पीरियड बराबर 6। ओके, आसान है एकदम पता करना, एकदम आसान है, बहुत इजी है। तो आप बाउ से बनाइए तो भी इजी है, जैसे इसमें आप बाउ से बना के दिखाते हैं, इस वाले में इसमें आप बाउस बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10, 30 का बन गया। अब बताइए इसमें अंतिम कोष क्या है, ये अंतिम जगह इलेक्ट्रॉन गया, लेकिन अंतिम कोष की बात करेंगे, कोष कौन बता रहा है, ये 4, क्या कह रहा है 4, ये 3 अंतिम नहीं है। अंतिम कोष की बात करते हैं, अंतिम कोष ये चौथा है, चौथा आने के बाद तब तीसरे में जो बचा हुआ था इलेक्ट्रॉन तीसरे में गया था, तो अंतिम कोष क्या आ रहा है 4, इसलिए इसका आवर्त क्या हो गया 4। तो आप बाउ से भी निकाल सकते हैं और अकॉर्डिंग टू बोरबेली से भी निकाल सकते हैं, तो किसी का भी निकाल सकते हैं आप आसानी से। तो बहुत इजी है, आप किसी का ट्राई करेंगे तो आसानी से आप पता कर सकते हैं। ओके, एनी डाउट्स, या नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट किया आपने। आगे आवर्त के बाद देखते हैं नेक्स्ट चीजें, ग्रुप कैसे पता करेंगे। ये तो हो गया आपका आवर्त पता करने का रूल। आवर्त के बाद हम देखेंगे ग्रुप, क्या देखेंगे वर्ग, हिंदी में क्या कहते हैं वर्ग, इंग्लिश में कहेंगे ग्रुप। तो देखिए ग्रुप पता करने का 3 कंडीशन है, यानी यहाँ ग्रुप का पता करेंगे 3 कंडीशन है। आपने क्या बताया था, टोटल ग्रुप कितने होते हैं, आवर्त 7, ग्रुप कितने होगा 0 से लेकर 8 तक, राइट, 0 से लेकर 8, यानी 0 भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, यहाँ 8 तक होता है। आप देखिए ग्रुप पता करेंगे हम, बहुत आसान है। ये आपका मेंडलीव का आधुनिक आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग टू है, दीर्घाकार बीसी में बताया जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बता रहे थे हम, हाँ या ग्रुप कैसे बताएंगे। तो ग्रुप पता करने का कितने कंडीशन, 3 कंडीशन अप्लाई होते हैं। तो पहले कंडीशन देखिए, फर्स्ट आपका पहला कंडीशन क्या होगा, जिन तत्वों के सभी कोष पूर्ण रूप से भरे हो, ठीक है, पूर्ण रूप से क्या हो, पूर्ण रूप से भरे हो, क्या भरा होगा, कोष, क्या भरा होगा, कोष, सेल जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं सेल। यानी जिन तत्वों के सभी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं उसकी वर्ग संख्या यहां पर 0 होती है, क्या होती है, ग्रुप बराबर क्या जाएगा 0। यानी जिन तत्वों के सभी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं उसकी वर्ग संख्या 0 होगी, क्या होगा 0। हमने इससे पहले वाले जो वीडियो बनाया था, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे क्या था वो, तत्व के प्रकार, तो तत्व के प्रकार में बताया था कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कोष पूर्ण रूप से भरा है, बताया था ना जी। तो कौन सा कोष पूर्ण रूप से भरा होता है, जिसके उसके अंतिम में क्या हो 8 इलेक्ट्रॉन, किसको छोड़कर, हीलियम को छोड़कर। यानी जिन तत्वों के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो हीलियम को छोड़ के, वे पूर्ण रूप से भरे माने जाते हैं। तो ऐसे एलिमेंट का वर्ग क्या हो जाएगा 0 ग्रुप, क्लियर है। नेक्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, जिन तत्वों का केवल लिख लीजिएगा, मैं अधूरा लिख रहा हूं ब्लैक बोर्ड पे, लेकिन आप पूरा लिखेगा। जिन तत्वों का केवल एक वाय कोष खाली हो, जिन तत्वों का केवल एक वाय कोष, आउटर सेल हिंदी में क्या कहते हैं, वाय कोष, क्या कहेंगे वाय कोष, हिंदी में आप देखिए आउटर सेल,
जिन तत्वों केवल एक वाई कोष खाली हो, क्या हो, खाली हो, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका ग्रुप क्या हो जाएगा, ग्रुप बराबर क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है, आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों बराबर होती है। यानी जिन तत्वों को केवल एक वाई कोष खाली होता है तो उसकी वर्ग संख्या, यानी वर्ग संख्या, ग्रुप क्या हो जाता है, ग्रुप उसके आउटर सेल में, किसमें, वाई कोष में, आउटर सेल में, उसके आउटर सेल में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसमें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी आउटर सेल में उपस्थित कर सकते हैं हम, उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वर्ग कहलाती है, क्या कहलाएगी, वर्ग कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, वर्ग कहलाती है। ओके, आइए एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए पहले वाले कंडीशन को अप्लाई कर, तीसरा बता रहे, तीसरा भी लिख देते तब बताते। चलिए तीसरा कंडीशन क्या है, जिन तत्वों को दो वाई कोष खाली हो, कितने, दो आउटर सेल, दो आउटर सेल खाली हो, क्या हो, खाली हो, खाली हो, तो उसका वर्ग क्या जाएगा, वर्ग बराबर क्या जाएगा, वर्ग बराबर क्या जाएगा, दोनों, याद रखिएगा, दोनों आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन, सेल के इलेक्ट्रॉन -8, -8 के बराबर होता है, बराबर होता है। क्लियर है, ये कंडीशन हो गया। अब देखिए मैं तीनों को एग्जांपल के माध्यम से क्लियर कर दे रहा हूं। जैसे आपका नियान का बनाना हो, 10 परमाणु क्रमांक 2 8, तो कौन सा इसका ग्रुप होगा, ग्रुप बराबर 0। मान लीजिए आर्गन का बनाना हो 18, 2 8 8, क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या 8 है ना जी। जिन तत्वों के अंतिम कोष भरे, मतलब पूर्ण रूप से भरे हो, भरा कैसे पहचानेंगे, जिसके वाई कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रुप बराबर 0, क्लियर है। यानी जिस तत्व के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्या रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसका वर्ग हमेशा 0 होगा, हीलियम को छोड़ के। ओके, ये आपको पहले क्लियर हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिएगा, जिन तत्वों के केवल एक वाई कोष खाली होता है उसकी वर्ग संख्या, ग्रुप नंबर क्या होता है, वाई कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। जैसे 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 फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम 13 जिसे कहते हैं, क्या लिखेंगे, 2 8 और 3, क्या हो जाएगा। अब देखिए इसके कितने कोष खाली है, एक कोष, हमने बताया था कैसे पता करेंगे एक कोष खाली है, तो एक कोष जिसकी खाली होती है उसके लास्ट में क्या हो जाएगा, 1 से 7 इलेक्ट्रॉन, कितना, जिन तत्वों के एक कोष खाली होते हैं उसकी पहचान कैसे है, लास्ट में 1 से 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी होगा, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 हो, लेकिन 8 नहीं होगा, 7 इलेक्ट्रॉन तक रहेगा। और उसके पीछे मतलब इसके पीछे तो 8 होगा या 18, क्या होगा, 8 या तो 18, ये दोनों में से कोई एक। यहाँ देखिए आपका 8 है, लास्ट में क्या 3 है, इसके बगल में क्या 8 है, तो क्या एक कोष खाली वाला, एक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, जितने इलेक्ट्रॉन उसका वर्ग उतना ही, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 3। बात समझ में आई। जैसे क्लोरीन 17 ना जी, तो 17 निकालेंगे क्या हो जाएगा, तो 2 8 7, एक कोष खाली है तो ग्रुप क्या जाएगा, क्लियर। जैसे 35 का निकालना हो, 34 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 8 8 एंड कितना हो जाएगा जी, 30 30 से 34, यहाँ 6 हो जाएगा। तो बताइए इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 6, क्या होगा 6। कैसे पता है, एक कोष खाली है, कितना, एक कोष, क्यों, लास्ट में 6 से मतलब 7 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो 7 इलेक्ट्रॉन तक होना चाहिए, और बगल में क्या है 18 है,
हमने बताया 8 भी हो सकता है और 18 भी हो सकता है। तो इससे पता करेंगे कितने कोष खाली है। एक कोष खाली है, एक कोष खाली है, एक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, बोलिए बोलिए कितने इलेक्ट्रॉन, 6 है जी। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ग्रुप क्या हो जाएगा 6। बहुत इजी है। एनी डाउट्स? शायद नहीं होना चाहिए, अगर है तो कमेंट कीजिएगा। क्या होगा? कमेंट। तो कमेंट करेंगे तो इसको हम उसका एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे। इस तरह आप निकालिए, किसी का निकालिए, लास्ट में आपका 1 से 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बगल में 8 या 18 हो तो एक कोष खाली होता है, तो लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन वही उसका क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर। ओके, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट नंबर, कम 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 या तीसरा, जिन तत्वों के 2 वाई कोष खाली हो उसकी वर्ग संख्या क्या लेगी, दोनों वाई कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जोड़िए और -8 कीजिए। जैसे हमने लिया आयरन 26, 2 8 8 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, 20 हुआ, 6 8 से 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। क्लियर है? तो कितना 2 कोष खाली है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में। कैसे पता करेंगे 2 कोष खाली है? लास्ट में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा? लास्ट में 1 या 2, मतलब अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन। और इसके पीछे कितना होगा, 9 से 17 के बीच में, 9/17 नहीं, 9 और 17 सॉरी 9 to 70, 9 से 17 के बीच में 9 हो सकता है, या 10 11 12 13 14 15 16 17 होगा, 18 नहीं होगा। अगर 18 हो गया तो एक कोष भरा वाला हो गया, एक कोष वाला हो गया। तो क्या होगा, जिसके 2 कोष खाली हो कैसे पहचानेंगे, लास्ट में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बगल में 9 से 17 के बीच में इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे अगर आपको देखने को मिलते हैं तो पहचान लीजिए कि वो 2 कोष खाली है। जब 2 कोष खाली होंगे तो क्या करेंगे, दोनों वाई कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को जोड़िए और उसमें से -8 कर दीजिए। दोनों लिखा हुआ, दोनों आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, का योग होता है। क्या होता है, ये योग रहेगा, योग -8 के बराबर होता है। तो यहाँ कितना है, 14 2 कितना हो जाएगा 16, तो 16 हुआ ना जी। यहाँ लिखिए 14 + 2 बराबर कितना है, बराबर 16। तो 16 में से 8 घटाइए, कितना है 8, कितना है 8, तो उसका वर्ग क्या हो जाएगा 8, वर्ग क्या होगा 8। बहुत सिंपल है। 23 का देखिए, क्या करेंगे 23 का, आपका 2 8 8 2 यहाँ 10 हो जाएगा, तो कितना 20 3 13 8 3 11 11 2, बोलिए 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 13, 13 में से 8 गया, कितना आएगा 8 5 13। ये क्या हो गया, ग्रुप क्या हुआ, कितना 5वें ग्रुप में। एनी डाउट्स? बहुत आसान है, निकाल लेंगे। और देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लीजिए हमने क्या किया, 30 का निकाला, ऐसा भी देखने को मिलता है। मान लीजिए 2 8 16 2, ये देखिए कितना 8 2 10 10 10 16 26 26 28 का, 28 का निकालेंगे क्या होगा इसका ग्रुप, तो 8 16 2 18, तो 18 में से क्या करेंगे -8 बराबर कितना आएगा 10। अब बताइए इसका वर्ग क्या होगा, यही मैं समझाने वाला था। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका दोनों कोष के इलेक्ट्रॉन को जब जोड़ेंगे उसमें से 8 घटाएंगे तो 8 से ज्यादा माना जाएगा, 9 आएगा 10 आएगा 11 आ जाएगा। तो आपका ऐसे कंडीशन में क्या होता है, उसका वर्ग जो होगा 8 ही होगा। क्या होगा, वर्ग 8 ही होता है। कितना होता है 8, याद रखिए क्या होगा 8 होगा। ओके, याद रखिएगा। कभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे 2 कोषों के और 8 जब घटाएंगे तो अगर 8 से ज्यादा माना रहा है तो फिर भी उसके वर्ग 8 ही माना जाएगा। कितना माना जाएगा 8। क्लियर है? इस तरह से आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आवर्त सारणी में क्या करेंगे, तत्वों का स्थान हम निर्धारित करते हैं। एनी डाउट्स? बोलिए, एनी क्वेश्चंस, कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है? ओके, नोट कर लीजिए, फेयर जरूर बनाइएगा। फेयर बहुत काम देंगे आपको, अभी नहीं फ्यूचर में भी काम देगा, लाइफ में काम देगा। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू। और एक चीज और कहेंगे हम, देखिए इसमें जो वर्ग पता करेंगे, किसमें बात कर रहे हैं, जो 118 दीर्घाकार, उससे आप बहुत से बहुत आसानी से निकलता है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर एस में गया तो उसका वर्ग 1 से 2 कितना होगा, बोलिए
1 से 2 ना जी। और P में गया, P में कितना 1 से 6 जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 12 से 18 होता है, क्या होता है, यानी आपका 12 से 18 था, 12 से 18 वर्ग होगा। S में गया तो 1 2 वर्ग, P में गया तो 12 से 18 वर्ग, 12 13 14 15 16 17 18, क्लियर है? नहीं 12 से नहीं जी, 13 14 15 16 17 18, 13 से 13 हो सकता है 14, यानी P1 रहेगा तो 13 वर्ग, P2 रहेगा तो 14 वर्ग, P मतलब P आपका 3 रहेगा तो 15 वर्ग, इस तरह P अगर 6 है तो 18 वर्ग। अंतिम इलेक्ट्रॉन बात कर रहा है। अगर D में गया, D1 है तो आपका क्या जाएगा 3 वर्ग, D2 है तो 4 वर्ग, इस तरह D10 रहेगा तो 12 वर्ग हो जाएगा, उस तरह वर्ग हम उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में और हम बताइएगा जो चीज़ ना समझ में आया हो हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे। तब के लिए थैंक यू, सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे।